जिसका पालन करने पर समाज के प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक इच्छाएं बिना दूसरों की इच्छाओं से टकराए पूरी की जा सकती है और साथ ही साथ उन्हें आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ते हुए हर दिन भगवान के और निकट लाया जा सकता है। कर्तव्य के रूप में धर्म। जरा सोचिए, इन अलग अलग स्वभाव, चेतनाओं, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, क्षमताओं, जरूरतों, आवश्यकताओं वाले जीवों से भरी हुई इस जटिल दुनिया में जीव के परम लक्ष्य को प्राप्त करना आखिर कैसे संभव है? नहीं है। बिना भगवान की सहाय के सच में यह संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने हमारे लिए जीवन के विभिन्न चरणों में पालन करने के लिए कर्तव्यों, नियमों, प्रक्रियाओं को मिलाकर एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था प्रणाली बनाई है, जिसे हम सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। हाल में उस व्यवस्था का मुख्य नाम नहीं है। वास्तव में उस व्यवस्था का कोई नाम ही नहीं है, क्योंकि अनंत काल से पृथ्वी पर यही एकमात्र सामाजिक व्यवस्था रही है। इसकी तुलना या स्पर्धा में कोई अन्य व्यवस्था रही ही नहीं। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी या किसी अन्य सामाजिक संप्रदाय की तुलना भी इससे नहीं की जा सकती, क्योंकि इनमें से किसी का भी अस्तित्व और इतिहास 4000 वर्ष पुराना नहीं है। और यही कारण है कि हर कोई हमेशा से जानता है और मानता था कि धर्म के नियम प्रकृति के नियमों के समान है। इस सनातन धार्मिक प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य हर जीव को धीरे धीरे भगवान के नजदीक लाना है और साथ ही साथ पूरे अस्तित्व को इस प्रकार से चलाना है कि जिससे योग्य जीवात्माओं की चेतना को विकसित किया जा सके और अयोग्य को धीरे धीरे योग्य बनाया जा सके। और इस संपूर्ण व्यवस्था प्रणाली को हम कहते हैं सनातन धर्म, अर्थात अनंत शाश्वत सामाजिक संवैधानिक व्यवस्था प्रणाली। यहां से अब जब हम धर्म कहेंगे तब ध्यान दें कि हम धार्मिक कर्तव्यों के बारे में बात कर रहे हैं, जीव के अंदर के गुण धर्म की नहीं। तो कर्तव्य के रूप में धर्म के 2 भाग हैं। पहला शुद्ध धर्म और दूसरा गौण धर्म। शुद्ध धर्म अर्थात आत्म धर्म वो है जो कभी नहीं बदलता। शुद्ध धर्म आत्मा का शाश्वत आध्यात्मिक स्वभाव और कर्तव्य है, जो कि है भगवान से प्रेममयी सेवा करना। शुद्ध धर्म को नित्य धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि ये शाश्वत है और कभी नहीं बदलता।